हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। 7 तक के क्वेश्चंस हो चुके थे हमारे, और जिसका वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 13.1। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसमें एक बेलन दिया है और इसी बेलन में से एक इसी त्रिज्या का और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है, यानी कि शंकु काट लिया जाता है। तो उसके बाद जो बचेगा काट के उसको अलग कर लेंगे, फिर जो बचेगा उसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने ये फिगर बनाया हुआ है, ये मेन फिगर है। तो ये हमारे पास एक बेलन है जिसका व्यास 1.4 है और इसकी ऊंचाई 2.4 है। तो जो व्यास होगा 1.4 वो दोनों का होगा। ये शंकु है हमारा, ये वाला, और ये पूरा बेलन है, ये शंकु है। दोनों की त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी होगी, यानी कि 1.4/2 होगी। इसको जो हम 0.7 लिख सकते हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख देते हैं 0.7। दोनों की ऊंचाई भी सेम होगी। ये बेलन की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई सेम होगी क्योंकि उसमें लिखा है इसी ऊंचाई का। तो बेलन तथा शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 2.4 मीटर। मीटर नहीं, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी हैं, इसलिए ये वाली वैल्यू भी सेंटीमीटर में होगी और वो वाली भी सेंटीमीटर में। इसके बाद में मुझे जब ये बेलन अलग कर, ये शंकु अलग कर लिया जाता है ऐसे, तो ये पार्ट बचेगा। मुझे इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। इस पार्ट में हम देखें तो ये भाग और ये भाग होगा जो कि बेलन का वक्रपृष्ठ कहा जाता है। नीचे का ये एरिया होगा जो इसकी वजह से आया, तो हमें ये पार्ट का क्षेत्रफल निकालना होगा, ये और ये, इन दोनों पार्ट्स का। ये बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, प्लस ऊपर का एक वृत्ताकार हिस्सा, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो πr/l होता है। तो इसके लिए मुझे l की जरूरत पड़ने वाली है। तो l का फॉर्मूला क्या होता है l निकालने का? तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो इसलिए हम इसमें लगाते हैं l है, ये h है, ये r है। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो देखिए लिखेंगे l² = r² + h²। l² मुझे निकालना है, l² रहेगा। r की वैल्यू है 0.7 का स्क्वायर प्लस h² की वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर। l² आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49 और 0.49 आ जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 24 और 24 का मल्टीप्लिकेशन होता है 5.76। l² की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 9 6 15 का 5 कैरी 1, 4 1 5, 7 5 12 का 2 कैरी हुआ 1, 6.25 आ जाएगा। l की वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाएगी 6.25। हमें पता है ये 625, ये 25 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। हमारे पास जो l आया है, यानी कि जो ये वाली आई है हाइट, ये 2.5 आई। तो इसके बाद में जगह थोड़ी कम पड़ गई है। मुझे निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या क्या निकालना होगा मुझे? सबसे पहले तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, क्योंकि जो ये भाग बचा है इसमें बेलन का ये वक्रपृष्ठ है। ये वाला भाग ये शंकु का वक्रपृष्ठ है, शंकु का वक्रपृष्ठ, प्लस ऊपर का एक हिस्सा बचा है। नीचे का हिस्सा तो शंकु के साथ जा चुका है, ऊपर का हिस्सा बचा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो कि πr² होता है। सीधे सीधे πr² लिख देंगे। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl और इसका होता है πr²। कॉमन लें तो मुझे πr कॉमन मिल जाएगा। इसके अंदर बचेगा 2h + l + r। r 2 बार था, r² था, इसलिए r बच जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। r की वैल्यू मेरे पास कितनी है?
तो r की वैल्यू है 0.7, 2 और h की वैल्यू है 2.4 प्लस l की वैल्यू है 2.5 प्लस r की वैल्यू है 0.7। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यह आ जाएगा 22 इंटू 0.1, 22 1 जा 22, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.2। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 25 में समझ लीजिए 7 ऐड करना है तो 3.2 आ जाएगा। 2.2 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 48 है, ये 32 है, 48 में 2 ऐड करेंगे 50, 50 और 30 होता है 80, यानी कि 8.0। 8.0 को हम सीधे से 8 लिख देते हैं, तो 8 2 जा 16, कैरी हुआ 1, 8 2 जा 16, 1 17, पॉइंट लगा देंगे। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये फिगर है हमारे पास। इस फिगर में ये बेलन ठोस बेलन है, यानी कि ये खोखला नहीं है, ठोस है, और ये इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। नीचे का जो हिस्सा है उसकी त्रिज्या 3.5 है, ऊपर का जो हिस्सा है उसकी भी त्रिज्या 3.5 है। तो इसमें से ये हिस्सा इतना खोद के अलग निकाल दिया जाता है, ये हिस्सा भी खोद के अलग निकाल देते हैं। तो हम कहेंगे कि बेलन और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या सेम होगी, इसकी भी त्रिज्या 3.5 होगी, उसकी भी त्रिज्या 3.5 होगी, क्योंकि यही गोला है, यही अर्धगोला भी है। तो देखेंगे 3.5 r हमने लिख लिया। बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो जब बेलन में से अर्धगोला खोद कर अलग कर लिया जाएगा तो जो हमारे पास बचेगा उसमें ये बचेगा ऐसे, और ये, यानी कि हमारे पास ये हिस्सा मुझे निकालना होगा, ये बचेगा जिसको हम लोग कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। ये हिस्सा बचेगा, ये वाला भाग, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ एक बार, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दूसरी बार। तो इसलिए लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हमको 2 बार लेना होगा, क्योंकि एक अर्धगोला ऊपर वाला, एक अर्धगोला नीचे वाला, दोनों की त्रिज्या सेम है, इसलिए सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH, 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे हम तो 2 मुझे कॉमन मिल जाएगा और पाई R भी कॉमन मिल जाएगा, बच जाएगा H प्लस 2R। 4 था, 2 कॉमन चला गया, R 2 बार था, एक R बच जाएगा। तो 2 लिखेंगे, पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 और R है हमारे पास 3.5, H है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू R है हमारे पास 3.5। यहाँ से हम देखें तो इसको हम पॉइंट हटा के अपॉन में 10 कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ बाहर बच जाता है 22, अंदर बचता है 10 प्लस 3.5 2 जा, ये हो जाएगा 70, 0.5 है 7.0 आ जाएगा, लेकिन इसको हटा सकते हैं तो 7 लिख सकते हैं इसको हम। तो 22 इंटू 10 और 7 होता है 17, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो 17 2 जा 34, कैरी हो जाएगा 3, 17 2 जा 34 और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 37। क्षेत्रफल था, सेंटीमीटर में था, इसलिए आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।